क्या सचमुच हर सवाल का जवाब ज़रूरी होता है? क्या कोई ऐसा गुरु हो सकता है जिसने जीवन के सबसे बड़े सवालों पर भी मौन रहना चुना हो? गौतम बुद्ध, जिन्होंने पूरी दुनिया को करुणा और ध्यान का मार्ग दिखाया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उनसे जब कुछ गहरे सवाल पूछे गए तो उन्होंने मरते दम तक कभी उसका जवाब नहीं दिया। आज हम उन्हीं अनुत्तरित सवालों की यात्रा पर चलेंगे और जानेंगे क्यों बुद्ध ने मौन को ही उत्तर बनाया। बुद्ध का समय और प्रश्नों का महत्व। बाजास 500 साल पहले भारत में दार्शनिक बहसें आम थीं। ऋषि, मुनि और साधु मिलकर ब्रह्मांड, आत्मा और भगवान पर चर्चा करते थे। हर कोई जानना चाहता था, हम कहाँ से आए हैं? मरने के बाद क्या होता है? क्या भगवान है या नहीं? बुद्ध से भी ऐसे ही सवाल पूछे गए, लेकिन बुद्ध ने एकदम अलग मार्ग चुना। उन्होंने कहा, ये सवाल आत्मज्ञान की राह में बाधा है, इनसे सत्य नहीं मिलेगा। यहीं से शुरू हुई अव्याकृत प्रश्नों की परंपरा। 10 अनुत्तरित प्रश्न। 1. क्या ये ब्रह्मांड अनंत है या सीमित? लोग जानना चाहते थे, ब्रह्मांड का कोई अंत है या नहीं? बुद्ध बोले, इससे मुक्ति का मार्ग नहीं खुलता। 2. क्या ब्रह्मांड का कोई आरंभ है या नहीं? लोग पूछते, क्या संसार की कोई शुरुआत थी? बुद्ध मौन रहे। 3. क्या आत्मा शरीर से अलग है? क्या आत्मा और शरीर दो हैं या एक ही? बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया। 4. क्या आत्मा मृत्यु के बाद रहती है? मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? ये सवाल हमेशा लोगों को खाता रहा, लेकिन बुद्ध ने कहा, इस सवाल में उलझना समय की बर्बादी है। 5. क्या आत्मा मृत्यु के बाद समाप्त हो जाती है? इसके भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया। 6. क्या तत्व और गैर तत्व एक साथ रह सकते हैं? एक दार्शनिक सवाल जिसे बुद्ध ने टाल दिया। 7. क्या जीवित रहते हुए ही आत्मा मुक्ति पा सकती है? बुद्ध का कहना था, ये अनुभव से जाना जा सकता है, न कि शब्दों से। 8. क्या पूर्ण ज्ञान के बाद व्यक्ति का अस्तित्व रहता है? क्या निर्वाण के बाद मैं बचा रहता हूं या लुप्त हो जाता हूं? बुद्ध चुप रहे। 9. क्या निर्वाण के बाद व्यक्ति का अस्तित्व खत्म हो जाता है? इस पर भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया। 10. क्या निर्वाण के बाद व्यक्ति का अस्तित्व न तो रहता है न ही खत्म होता है? बुद्ध ने कहा, ऐसे सवाल जाल जैसे हैं, जितना सोचोगे उतना फंसोगे। बुद्ध ने क्यों नहीं दी उत्तर? तो सवाल उठता है, बुद्ध मौन क्यों रहे? इसका उत्तर उन्होंने खुद दिया। एक बार उन्होंने शिष्य से कहा, कल्पना करो तुम्हें एक तीर लग गया है। अगर तुम पहले ये जानने लगो कि तीर किस लकड़ी का बना है, किसने चलाया, किस दिशा से आया, तो क्या तुम बच पाओगे? नहीं, पहले तीर निकालना जरूरी है। बुद्ध ने कहा, इसी तरह जीवन के बड़े सवाल तीर की तरह है। अगर हम इन सवालों में उलझेंगे तो मुक्ति का मार्ग दूर हो जाएगा। पहले दुख से मुक्ति चाहिए, फिर बाकी बातें समझ आएंगी। बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध के लिए सबसे महत्वपूर्ण था, दुख क्यों है, दुख से मुक्ति कैसे मिले। बाकी सवाल उन्होंने गौण मान लिए। उनका कहना था, सत्य को किताबों या बहस में नहीं पाया जा सकता। सत्य को केवल ध्यान और अनुभव से जाना जा सकता है। यही कारण था कि उन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। उनका मौन ही उनका सबसे बड़ा उत्तर था। आज भी हम जीवन में इन्हीं सवालों से जूझते हैं। क्या भगवान है? मरने के बाद क्या होगा? क्या आत्मा अमर है? लेकिन शायद बुद्ध हमें यही सिखाना चाहते थे, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे गहरा उत्तर होता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि बुद्ध सही थे, या हमें इन सवालों का उत्तर खोजना ही चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें क्योंकि कभी कभी एक सवाल हजारों उत्तरों से ज्यादा गहरा होता है।